ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर वर्ब और नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ एडवर्ब. एडवर्ब मीन्स जिसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण हिंदी में, जो कि क्रिया की विशेषता बताता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है. एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. In other words, the adverb is used to add something to the meaning of a verb. वर्ब जो है उसमें कुछ और ऐड करता है, उसके बारे में हमें और बताता है. एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल आपके, ही वॉक ब्रिस्कली. वॉकड इज वर्ब और एडवर्ब जो है इसकी वॉक की इसकी विशेषता बता रहा है, ब्रिस्कली वो तेज़ी से चलता है. ही स्पोक, हेयर स्पोक इज वर्ब एंड पोलाइटली इज एडवर्ब. के स्पोक जो है विशेषता क्रिया है, उसकी विशेषता बता रहा है पोलाइटली. ही स्पोक पोलाइटली, के वो बहुत पोलाइटली, बहुत आराम से, नम्रता से बोलता है. शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल. ही वर्क्स केयरफुली, वो ध्यान से काम करता है. इसी तरह से नाउ योर इन the above sentences all underlined words are adverb. Underlined word, this, all. These all underlined verbs are adverbs. Now your next part of speech is preposition. Preposition. A preposition is a word that is used to show the relationship बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और पर्सन. दो चीज़ों या दो व्यक्तियों के बीच में ये हमें संबंध बताता है. लाइक इट इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन. दैट इज़ टू गवर्न. इट इंडिकेट्स सम रिलेशन बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स. नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन है, ये वर्ड्स उसको बताता है पोजीशन कहाँ पर है. इन, ऑन, एट, विद, दीज ऑल आर प्रेपोजिशंस. फॉर एग्जाम्पल, द पेन इज़ लाइंग ऑन द टेबल. इससे पता लगता है, ऑन वर्ड से हमें पता लगता है कि पेन जो कहाँ पर रखा था, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर. शी इज़ राइटिंग विद जेल पेन. नाउ वर्ड विद इज प्रेपोजिशन, जिससे कि हमें पता लगा कि पेन किसके साथ लिख रही थी वो. शी इज़ राइटिंग विद अ जेल पेन, जेल पेन के साथ लिख रही थी. द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास. राइट, इन इज प्रेपोजिशन, इससे पता लगता है कि स्टूडेंट्स कहाँ बैठे थे, क्लास में बैठे थे. In the above sentences, all underlined words are preposition. ये सभी underlined words जो है prepositions हैं. Now we come to next part of our parts of speech, that is conjunction. In simple words we can say joining words are called conjunctions. जो दो sentences को जोड़ते हैं, दो names को जोड़ते हैं, they are conjunctions. Conjunctions are joining words. They help us in joining words. कि हमें वर्ड्स को ज्वाइन करने में हमारी मदद करते हैं. नॉट ओनली वर्ड्स बट फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड इवन सेंटेंसेस. इन सभी चीज़ को जोड़ने में, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को, सभी को जोड़ने में हमारी मदद करते हैं. हियर आर सम एग्जाम्पल्स. जिम एंड सीमा आर गुड फ्रेंड्स. एंड इज कंजंक्शन वर्ड दैट इज जॉइन. जिम और सीमा दोनों को ज्वाइन किया उन्होंने. द एंड इज द कंजंक्शन वर्ड्स. यू विल गेट थ्रू इफ़ यू वर्क हार्ड. हियर इफ़ इज कंजंक्शन वर्ड, कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे. ही रेन फास्ट बट कुड नॉट कैच द बस. वो बहुत तेज़ भागा बट लेकिन वो बस को नहीं पकड़ सका. Either Seema or Rita is at fault. Either or these are conjunction words. So in the above sentences all underlined words are conjunction words. सभी underlined words जो है they are all conjunction words, joining words. एक sentence को जोड़ते हैं, phrase को किसी ज्वाइन करने के लिए ये वर्ड जो है वो काम आते हैं. नाउ our next part and last part of speech is interjection. Interjection, what is interjection? The word which is used to express
सम सडन फीलिंग और इमोशन इज़ कॉल्ड इंटरजेक्शन। जो कि किसी चीज़ के बारे में हमें सडन फीलिंग, अचानक से होने वाले फीलिंग के बारे में, अचानक कोई चीज़ दिखाई दे, दुख खुशी का भाव प्रकट करने वाले ये जो वर्ड्स होते हैं, दे आर इंटरजेक्शन। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन आउटबर्स्ट। इट हैज़ नो ग्रामेटिकल कनेक्शन विद द रिमेनिंग सेंटेंस। किसी भी भावना को बहुत, जैसे हम एकदम से बोलते हैं, ओह क्या बात है, कितना सुंदर दृश्य, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, ओफ बहुत दुख की बात है, ऑल दिस शब्द जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में हम वर्ड्स यूज़ करते हैं लाइक अलास, ओह, हुर्रा, खुशी के लिए, दुख के लिए हम जो शब्द बोलते हैं किसी भावना को प्रकट करने के लिए, ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शन। इट हैज़ नो ग्रामेटिकल कंजंक्शन विद द रिमेनिंग सेंटेंस। सेंटेंस के साथ इसका कोई ग्रामेटिकल कंजंक्शन नहीं होता, लेकिन एंड में इसका जो है मार्क ऑफ इंटरजेक्शन आता है इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, अलास, ही इज़ नो मोर, बड़े दुख की बात है कि वो अब नहीं है। दिस इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जहाँ पर आता है वो हमें सेंटेंस पहचान में आ जाता है कि ये इंटरजेक्शन लगाया हुआ यहाँ पे। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा वर्ड इंटरजेक्शन वर्ड के हमने मैच जीत लिया है। इन द अबव सेंटेंसेस all underlined words are interjection. That's all for today. There are 8 parts of speech. That's all.